हेलो गाइस, वेलकम टू विशेष ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विशेष ज्ञान। दोस्तों, थंबनेल पढ़ के आप सभी कैंडिडेट्स को पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, और ये आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, किन किन कर्मों से कौन कौन सी बीमारी होती है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों का बहुत कम उम्र में टीबी हो जाता है, या बहुत कम उम्र में लोगों को अलग अलग टाइप की बीमारियां लग जाती है। तो कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था कि जो मुझे उस कर्म की सज़ा मिल रही है। और आप लोगों को पता है, कुछ को सांस की बीमारी होती है, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कर्म है जो वो करके आए थे जिनके कारण उनको ये वाली बीमारी हो रही है। तो आज मैं टोटल आप लोग को 5 बीमारियां ऐसी बताऊंगा, अगर वो आपकी है तो वो किस कारण से होती है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप कैसे वो चीज़ें सही कर सकते हो अपने कर्मों को सही करके। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। एंड ये जो वीडियो है, पिछली जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैं आप सबको एक सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। और ये वीडियो का दोस्तों पार्ट नंबर 1 होगा। इसके बाद मैं आपका पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा, बट पार्ट सेकंड तब लेकर आऊँगा जब आप कमेंट करोगे कि सर हाँ, ये पार्ट 1 हमारे लिए बहुत नॉलेजफुल था, बहुत बेनिफिशियल था। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा पार्ट नंबर 1। देन मैं आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स ने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया तो मेरे साथ ऐसी चीज़ क्यों हो रही है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, कार्मिक अकाउंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्मिक अकाउंट। आप सभी कैंडिडेट ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। कार्मिक अकाउंट आप लोग का वो होता है जो कि आप लोग कर्म करते हो, जो आप लोगों ने कर्म कर दिया। एट प्रेजेंट आप जो भी आपके मन में विचार चल रहा है, चाहे किसी के प्रति आप गलत सोच रहे हो, या किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हो, किसी को आप लोग ठेस पहुंचा रहे हो, या कुछ भी गलत कर रहे हो, तो वो सब आपका कार्मिक अकाउंट में जमा होता है। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो तो वो भी आपका कार्मिक अकाउंट में जमा होता है। कोई कुंडली नहीं, कोई ग्रह नहीं, सब कुछ सब आपका कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं सिंपल सी बात लैंग्वेज में बोलूँ तो सब कुछ आपका कर्म पे डिपेंड करता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो उसके ग्रह होते हैं, जो उसके नक्षत्र होते हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं कि वो लास्ट जन्म में क्या कर्म करके आया। जितने भी ग्रह है, जो कि पंडित वगैरह बोलते हैं आपका ग्रह इस घर में बैठा है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे ग्रह जो चक्कर होते हैं, जो घूमते रहते हैं, सब आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है और अगर आप कर्म सही कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी, हर चीज़ आप लोग की सही हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी, आप ऐसा क्या कर्म करके आए हो जिसके कारण आपको इस जन्म में ये बीमारी हो रही है। और ये जो दोस्तों कार्मिक अकाउंट है, कर्म है, ये आपके चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने कर्म कर दिया तो उसकी सज़ा अभी मिल जाएगी। अगर आपने बहुत बेकार या बहुत ज़्यादा गलत कर्म किया तो ये आपका कर्म अगले जन्म में, 2 जन्म बाद, 3 जन्म बाद, 10-10, 12-12 जन्म तक कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो आपके फॉलो होते हैं, और उसका भुगतान आपको करना ही पड़ता है। मैं एक्चुअली ये सेशन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे सीरीज़ में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप लोग बिल्कुल अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दोगे, छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान करने लग जाओगे। तो पहले जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, कुछ लोगों को, कुछ लोग जानवर खा जाते हैं। लाइक आपने सुना होगा किसी को सांप ने काट दिया, या फिर किसी को बिच्छू ने काट दिया। तो ऐसा होता है और बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। मान लो किसी को सांप काट जाता है या बिच्छू काट जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये है बीमारी नंबर 1। अब बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा ये हो रहा है कि पिछले जन्म में आप लोगों ने किसी जहरीले उपकरणों से किसी ना किसी जीव को नुकसान पहुंचाया, या फिर बल्क मात्रा में छोटे छोटे जीवों को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया। तो उस पर्टिकुलर कर्म का जो फल है, जो कि आप लोगों ने पिछले जन्म में किया है, वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। अगर आपने कुछ भारी कर्म, बहुत बड़ा वाला कर्म नहीं किया था, छोटा मोटा, लाइक आपको टांटिया काट गया या छोटे मोटे कुत्ते वगैरह काट दिए, तो इसका इलाज भी हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर कर्म पे डिपेंड करता है कि आपने क्या पर्टिकुलर कर्म करके हो। अगर बल्क में
आपने जहरीले उपकरणों से किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को घायल किया या किसी को मारा है, तो ये मान लो कि इस जन्म में उसको या तो सांप काटेगा या तो बिच्छू काटेगा। तो मतलब उस कर्म उसको कोई ना कोई उसके बराबर पीड़ा मिलेगी, जो पीड़ा वो उसको पहुंचा के आया सेम पीड़ा उसको इस जन्म में मिलेगी। तो ये थी बीमारी नंबर 1। सेकंड बीमारी होती है, कुछ लोग होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एलिफेंटिस बोलते हैं इसको, एलिफेंटिसिस। मतलब ये बीमारी होती है जिसमें कि कैंडिडेट का या किसी भी बंदे का हाथ पैर फूल जाता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, गूगल करके इमेज दिखा देता हूँ, आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। सो दोस्तों ये बीमारी होती है एलिफेंटिसिस। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा, और पर्टिकुलर अगर आपकी किसी जानकारी में हो तो आप लोगों ने देखा होगा इस बीमारी में उस बंदे का हाथ या पैर एलिफेंट की तरह, हाथ या पैर एलिफेंट की तरह फूल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पर्टिकुलर पैर है कैंडिडेट का एलिफेंट की तरफ से फूल जाता है। तो ये एक बीमारी है। आई थिंक बीमारी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कर्म के कारण ये जो बीमारी है होती है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी बीमारी होती है। सो ये जो बीमारी है दोस्तों, ये किस कारण से होती है। तो ये मानो अगर पिछले जन्म में आप लोगों ने किसी को गुलाम बनाया है या फिर उसको गुलाम बना के रखा है, और वो बंदा आप लोगों से बहुत भीख मांगता था कि आप उसको घर जाने दो, आप उसको मतलब लेबर का काम करवा रहे हो लेकिन बहुत गलत बिहेव कर रहे हो, उसको ना तो घर जाने दे रहे, उसको पैसे भी नहीं दे रहे जितना काम करा रहे हो, और पर्टिकुलर गुलाम बना के रख रहे हो, उसको कहीं भी आने जाने नहीं दे रहे, या कमरे के अंदर बंद करके रखा है और उससे काम ही काम करवाई जा रहे हो। तो इस कर्म की वजह से आपकी ये वाली बीमारी होती है। तो अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। पर्टिकुलर ये जो बीमारी है लगभग बहुत कॉमन बीमारी है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो टीबी की बीमारी होती है ये इस रीज़न के कारण होती है, मान लो कि आप लोगों ने पिछले जन्म में, ये मैं आपको बता रहा हूँ पिछले जन्म में ये बीमारी है, अगर आपने इस जन्म में भी कर रखे है, लाइक कुछ लोग 14, 15 या 21, 22 की उम्र में ये कर्म करते हैं और उसका एंड रिज़ल्ट उनको बुढ़ापे में देखने को मिलता है। तो कुछ कर्म का रिजल्ट तो इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ का आपको अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो आपको तो भुगतना ही पड़ता है कार्मिक अकाउंट। तो टीबी की बीमारी होती है दोस्तों, मान लो किसी को आप लोगों ने उधार दिया और उस उधार को वसूलने की वजह से आप लोगों ने उसको पूरा निचोड़ दिया, लाइक ब्याज इतना ज़्यादा ले लिया आपने, इतना ज़्यादा ले लिया कि उसको पूरा बर्बाद कर दिया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिकी, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा ब्याज अगर आप वसूलते हो, हद से ज़्यादा उसका सब कुछ बिक जाता है सिर्फ पर्टिकुलर आपके कारण, क्योंकि आप उस उधार को वसूल रहे हो। और जिसके कि अगर आप उधार देना एक है, बहुत कॉमन है, बिजनेस है, लोग करते हैं, बट कुछ परसेंटेज तक होता है कि हाँ ब्याज ले सकते हैं। अगर उसके पास नहीं है तो आप लोग उस चीज़ को माफ़ भी कर सकते हो, आप अपनी पर्टिकुलर अमाउंट ले सकते हो। तो अगर मतलब कहने का मतलब किसी को आप लोग टॉर्चर करके वो चीज़ वसूल करते हो तो ये आपका गलत कार्म के अकाउंट में जाता है, उसके कारण आप लोग की ये जो टीबी बीमारी है ये होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली दोस्तों 4 नंबर बीमारी, आई थिंक अगर आप लोगों को अस्थमा है या फिर अगर आप लोगों को फेफड़ों के रोग है या फिर सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये जो बीमारी होती है ये होती है अगर आप लोगों ने पिछले जन्म में या इस जन्म में सांपों को पकड़ के मारा है या फिर चूहों को अंदर बंद कर दिया है। मतलब किसी को बिल में इस तरीके से बंद कर देना कि वो पर्टिकुलर जीव सांप या चूहे उस बिल में बैठ के सांस घोंटकर मर जाएंगे, तो इस कर्म के कारण आपको अस्थमा या फेफड़ों के रोग होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इन सब की क्या इलाज है। ये जो कर्म करके आ गए, अब इस कर्म का क्या इलाज है दोस्तों। इन सभी कर्म का, कोई भी कर्म करते हो, इसका एक ही इलाज है, माफ़ी। आप लोग लगातार यूनिवर्स से, भगवान से माफ़ी मांगते रहो कि मुझे जो बीमारी हो रही है मुझे माफ़ कर दो, इस पर्टिकुलर कर्म से मुझे बीमारी होती है। धीरे 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 आप लोग देखोगे लगातार पर्टिकुलर डेली सॉरी बोलते रहो यूनिवर्स को एंड भगवान को, जिस भी पर्टिकुलर ईश्वर को आप लोग मानते हो, तो आप लोग को फ़र्क देखने को मिल जाएगा, आप लोग ठीक हो जाओगे। सो ये था पार्ट नंबर 1। वीडियो कैसा लगा बताना, और कोई भी आपको बीमारी है तो आप लोग ज़रूर बताना। मैं आप लोग को सेकंड पार्ट में हर बीमारी की, जो बीमारी आप लोग कमेंट करोगे उससे रिलेटेड मैं आपको कर्म बताऊंगा कि इस कर्म से आपको ये वाली बीमारी हुई है। और माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका हर चीज़ ठीक हो सकता है, आपका कार्मिक अकाउंट भी धीरे धीरे हील हो जाएगा अगर आप रेगुलर बेसिस पर माफ़ी मांगते हो। अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी गलत किया, उसको जाके अगर माफ़ी मांग लेते हो तो आप लोग की सारी चीज़ें सही हो जाएगी। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।